खेल मैदान, मासूम सपना, लेकिन उसी सपने के पीछे एक दरिंदा शिकारी। शिकारी कोई और नहीं, उसी खेल मैदान का कोच, वो शूटिंग कोच जो उन बच्चियों को शूटिंग सिखाने के बहाने उनका शिकार किया करता था, उनके बदन को गलत नियत से छुआ करता था, उनको अपनी जिहादी मानसिकता का शिकार बनाता था। अब कहानी उसी लव जिहाद की। इंदौर की ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी, जहां तैयार किए जाते हैं निशानेबाज, लेकिन इस निशानेबाज बनाने वाली एकेडमी में बेटियां खुद ही निशाने पर थीं, जहां खेला जा रहा था घिनौना खेल। निशानेबाजी की आड़ में बनाया जा रहा था निशान, चल रहा था शिकार का खेल, और यह खेल कोई और नहीं बल्कि खिलाड़ियों को तैयार करने वाला कोच ही खेल रहा था। कोच मोहसिन खान, जिस पर आरोप है कि वो अपने सेंटर पर आने वाली बच्चियों को शिकार बनाता था, उन्हें शूटिंग राइफल थमाने के बहाने न सिर्फ छुआ बल्कि इसके बहाने शुरू की अपने जिहादी खेल वाली कहानी, जो लव जिहाद की साजिशों को उजागर करती है। मोहसिन की जिहादी मानसिकता वाली ये करतूत नई नहीं है। ये सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा था, जिसमें टारगेट पर थी सिर्फ हिंदू बेटियां। इसका खुलासा बजरंग दल ने किया है। इंदौर की ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी, यहाँ पर कई छात्राओं के सपनों को कुचलने का काम यहाँ पर किया गया है। एक बड़ा लव जिहाद का मामला राजधानी भोपाल के बाद अब इंदौर में यहाँ पर सामने आया है। यहाँ के जो कोचिंग एक्सपर्ट थे मोहसिन खान, उन्होंने यहाँ पर कई हिंदू छात्राओं के साथ यहाँ पर अपने संबंध बनाते हैं, उन्हें प्यार का झांसा देते हैं। ये सनसनीखेज खुलासा एक जिहादी खेल, ये शिकार बनाने वाली साजिश इंदौर की ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी का है, जहां जिहादी मंसूबों को अंजाम देते दरिंदे कोच मोहसिन खान की शर्मनाक करतूत का खुलासा हुआ है। खुलासा साजिश का, खुलासा वहशी सोच का, खुलासा हिंदू बेटियों को शिकार बनाने का, खुलासा नीच नियत का। ये खुलासा किया बजरंग दल ने, जिसने बताया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा था, जहां हिंदू बेटियों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा था, जहां हिंदू बेटियों की अस्मत को तार तार किया जा रहा था, जहां हिंदू बेटियों की आबरू से खिलवाड़ किया जा रहा था। यहाँ पर मोहसिन के फ्लैट पे ताला लगा हुआ है। मोहसिन के दो भाई भी हैं जो उसके साथ इस एकेडमी में उसकी मदद करते थे। फ़िलहाल वो दोनों फ़रार हैं। मोहसिन भी यहाँ पर 8 दिनों से फ़रार था, लेकिन पुलिस ने उस पर दबिश डाली और फ़िलहाल मोहसिन पुलिस के हिरासत में है। मगर जब दरिंदगी की सोच रखने वाले कोच का शिकार हुई पीड़िता शिकायत करने पहुंची तो पुलिस भी दंग रह गई। जब पीड़िता ने दरिंदे कोच की कारगुजारी को उजागर किया तो कानून के रखवाले भी हैरान रह गए। पीड़िता ने बताया कि उस दिन वो रोज की तरह ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी में पहुंची, हर दिन की तरह प्रैक्टिस करने लगी। तभी कोच मोहसिन उसे बुरी नियत से छूने लगा। ये घिनौनी हरकत उसने किसी एक लड़की के साथ नहीं बल्कि एकेडमी में अपना भविष्य बनाने आई कई लड़कियों के साथ की। लगभग हर लड़की को अपनी साजिश का शिकार बनाया, जिसके बाद अब आरोपी मोहसिन पर पॉक्सो एक्ट के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है। फ्लैट की दीवारें मौन हैं, मगर मोबाइल रिकॉर्डिंग्स दरिंदगी की हकीकत चीख चीख कर बता रही हैं। हवस की हद पार करते वीडियो सच्चाई को उजागर कर रही हैं, जो जिहादी साजिश के इन दावों को और गंभीर बना रही हैं। जानकारी तो यही थी कि यहाँ शूटिंग क्लास चलती है और कोचिंग चलती शूटिंग को लेके, पर इनका कोई इस तरीके की जब कोचिंग जो चालू होती है उसका क्षेत्र में उसकी जांच पड़ताल विभाग से या पुलिस विभाग से कभी नहीं होती है। मैं सरकार से निवेदन है मेरा कि इस तरीके की कोई कोचिंग क्लासेस या चलती है तो उसका पूरा कानूनी वेरिफिकेशन होना चाहिए, ताकि यहाँ लोगों को, यहाँ जो रहवासी हैं
उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हमने उस व्यक्ति से पूछताछ करने पर बजरंग दल ने जब उससे पूछताछ की तो उसके मोबाइल में 150 से ज़्यादा लड़कियों की चैट पाई गई। कुछ 10 लड़कियां ऐसी हैं जिनके आपत्तिजनक वीडियो और फोटो भी उसके मोबाइल में हमने देखे हैं। वो थाने कंप्लेंट करने आई थी कि वो शूटिंग एकेडमी में यहाँ शूटिंग सीखा करती थी और उसी के ट्रेनर जो एकेडमी के ओनर द्वारा उसको ये सिखाते समय उसके साथ में अनुचित स्पर्श किया गया था, जो कि छेड़छाड़ की श्रेणी में आता है। उसकी रिपोर्ट हेतु आई थी। इस पे थाना अन्नपूर्णा में इस आशय का एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है उचित धाराओं में, और इसमें तत्काल सक्रिय होते हुए पुलिस ने आरोपी को राउंड अप भी किया है। जिहादी सोच के साथ जरायम की दुनिया में कदम रखने वाले मोहसिन खान का चेहरा बेनकाब हो चुका है, मगर इस घिनौनी वारदात के बाद इंदौर सन्न है और सवाल पूछ रहा है कि आखिर कितनी बेटियां अब भी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। क्या ये महज शोषण था या लव जिहाद वाली गहरी साजिश की शुरुआत? मगर अब बारी है ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की। इंदौर से विस्तार न्यूज के लिए अक्षत मिश्रा की रिपोर्ट। लव जिहादी मोहसिन के कारनामे एक के बाद एक दुनिया के सामने आ रहे हैं। लगातार मोहसिन के खिलाफ शिकायतें दर्ज हो रही हैं। 2 और ताजा शिकायतें मोहसिन के खिलाफ अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में दर्ज करवाई गई है और इसके बाद अब तक कुल 3 महिलाओं ने मोहसिन के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। यह देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि जिहादी मानसिकता के इस मोहसिन के खिलाफ कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कुछ और शिकायतें मोहसिन के खिलाफ निकलकर सामने आ सकती हैं। जिहादी मानसिकता का यह खेल सिर्फ एकेडमी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इंदौर की तंग गलियों में भी इस जिहादी मानसिकता की साजिश को रचा जा रहा था, जिसका शिकार एक हंसता खेलता परिवार हुआ जो इस जिहादी मानसिकता की जद में आकर बर्बाद हो गया। इंदौर आर्थिक राजधानी, लेकिन जो मामले सामने आ रहे हैं वो हैरान कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये शहर लव जिहाद का अड्डा बन चुका है? अकेले ड्रीम शूटिंग एकेडमी में ही नहीं, शहर की तंग गलियों में भी लव जिहाद का यह घिनौना खेल जारी है। ये मामला थमा भी नहीं था कि एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे ने भी जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। जहर खाने से पहले उसने वीडियो भी बनाया। जिंदगी हमारी ठीक चल रही थी। दीपिका ने कई बार बहुत गलतियां की हैं, लेकिन ठीक है, सब छोटा समझ के हर बार माफ किया। फिर ऐसा क्या हुआ कि एरोड्रम इलाके में रखने वाले दिनेश मिश्रा को अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा? इस बार की जो गलती है, उस समय किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ऐसा क्या हुआ कि हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो गई? उसको मैंने दुनिया की हर खुशी दी, मेरी औकात से ज्यादा, और एक आम मर्द की औकात से ज्यादा। हर खुशी, हमेशा जो पैसे चाहिए, तुझे जो चाहिए तू वो कर, लेकिन तू खुश रहे। मैंने हर चीज दी और मेरे को धोखा मिला। एक इंसान आखिर इतना मजबूर क्यों हुआ कि उसने जीने की हिम्मत ही छोड़ दी? लेकिन आज जो किया मैं और नहीं जी पाऊंगा। और ये सब हुआ है लव जिहाद के कारण। लव जिहाद के कारण पत्नी ने धोखा दिया। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। आवाज थर थर कांप रही है। वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, मरने का फैसला ले चुका है और बताता है कि उसकी पत्नी को एक लव जिहादी ने अपने जाल में फंसा लिया। मैं वीक में 3 दिन घर नहीं आता था। वो लेडीज उस फर्स्ट गेट को बंद करके, लिपस्टिक लगा के, उस मकसूद खान जिहादी को वीडियो कॉल पे रात भर बात करती थी।
मेरे मरने का कारण मोहम्मद मकसूद खान, एक जिहादी। वीडियो बनाने के बाद दिनेश ने जहर खा लिया। वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और इसके साथ ही उसने 11 पन्नों के सुसाइड नोट में इस लव जिहाद की पूरी कहानी को उकेर दिया। कैसे उसकी पत्नी की जिम में मकसूद खान से मुलाकात हुई, कैसे वो लव जिहादी के चंगुल में फंसी और एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। पिछले 6 से 7 दिन से खाना देख के पेट भर जाता है। दिन भर बोलता हूँ, गला सूखता है, लेकिन पानी पीने की इच्छा नहीं करती है। रात में सोने की कोशिश करता हूँ, आंखें नहीं चिपकती, नींद नहीं आती, सिर्फ दिन रात ढूंढता रहता हूँ। पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो गया, 2 बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इन घिनौनी वारदातों के बाद इंदौर सन्न है। सवाल पूछ रहा है कि आखिर हिंदू लड़कियां इन लव जिहादियों के जाल से कैसे बचेंगी, क्योंकि ये जिहादी सोच कई लड़कियों की जिंदगी तबाह करने के साथ साथ अब परिवारों को भी खत्म करने लगी है। इंदौर से विस्तार न्यूज के लिए पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट।